अब आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर, चैप्टर वन। चैप्टर वन कौन सा है इंग्लिश ग्रामर का? द सेंटेंस काइंड। सेंटेंस काइंड, सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक है, सेंटेंस का मतलब वाक्य और काइंड का मतलब प्रकार। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस असर्टिव, मतलब साधारण वाक्य। दूसरे कैरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव वाक्य, हाँ, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, चौथे वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक या फिर आश्चर्यचकित वाक्य। विस्मयबोधक, विस्मयबोधक या आश्चर्यजनक वाक्य। आश्चर्यजनक वाक्य। 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सेंटेंस जो होते हैं इस इच्छा सूचक। विस्मयबोधक माँ है, विस्मयबोधक या आश्चर्यजनक, जिन वाक्य पढ़ के आश्चर्य हो या मतलब विस्मयबोध हो तो वो कौन सा होंगे? विस्मयबोधक। जो कौन सा होता है? इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। पहचान, ये वाले वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ठीक है, और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। ठीक, कौन से होंगे वो? असर्टिव सेंटेंस। ये वाले सब वाक्य या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है, या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन मार्क पे ये इनकी पहचान होती है। पहचान बता दो, ठीक है। इम्परेटिव वाक्य, इम्परेटिव वाक्य वर्ब की पहली फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे या डू नॉट से स्टार्ट होंगे? कहाँ से स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से, ठीक, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, इनसे स्टार्ट होंगे। डू डज नॉट ना डू नॉट इससे स्टार्ट होंगे, फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी ऐसा आती है, ठीक है। और लास्ट में कलर होगा फुल स्टॉप, ठीक है। और सब्जेक्ट इन वाले वाक्यों में ना होते, ठीक है, सब्जेक्ट इनमें क्या होता है? मिसिंग होते हैं, ठीक। वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे जो मतलब जिसमें करता हुआ, जो कि काम करने वाला उसमें दिखाई दे रहा होगा कौन काम कर रहा है, जिसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जे इनमें क्या होगा? लास्ट में तो फुल स्टॉप ही होगा, लेकिन इनमें सब्जेक्ट में होगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे या डू नॉट से या प्लीज से, ठीक है, या प्लीज से, ऐसी वर्डों से स्टार्ट हो रहे होंगे। और इनमें आज्ञा दी, ज्यादातर आज्ञा दी जा रही होगी, ठीक है। जहाँ प्लीज होगी वहां आज्ञा ना, या प्लीज, या तो रिक्वेस्ट करी जा रही होगी या आज्ञा दी जा रही होगी, ठीक है। दूसरे कहा है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, ये सब या तो हुर्रा, वाटे
और ब्रेवो से स्टार्ट होंगे, और इनके बाद इन वाले शब्दों के बाद का लगा होगा एक्सक्लेमेटरी वाक्य। ठीक है, अगर किसी में ये शब्द ना है तो बाकी मतलब पढ़ के हमें वो पता चलेगा कि जो आश्चर्य हो, जहाँ कहीं दुख की बात हो रही होगी, या मतलब महानता की बात हो रही होगी, या फिर दुख की महानता की खुशी की बात हो रही होगी, तो कौन से होंगे बीच में, वो होंगे एक्सक्लेमेटरी वाक्य। जहाँ भी इनमें इन वाले शब्दों के पीछे एक्सक्लेमेटरी लगा होगा, या लास्ट में जाके, तब तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा, या अगर कहीं बीच में एक्सक्लेमेटरी ना लगा हो तो लास्ट में जाके एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ होगा। ठीक है, हाँ, इनमें दुख की और सुख की बात होगी। इससे सूचक वाक्य जो ऑप्टेटिक सेंटेंस है, इनमें किसी कोई इच्छा कर रहे हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मेरी इच्छा है कि तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, तो इन वाले वाक्यों में सबसे लास्ट में कहोगे एक्सक्लेमेटरी वो होगा, और स्टार्ट कैसे होंगे, मे या माइट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, मे माइट कैन कुड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी होगा। कौन से होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचों सेंटेंस हमारे जो हैं इन्हें हम पढ़ लेंगे पांचों सेंटेंस के साथ। अब हमारे पास एक होता है कि सेंटेंस से पहले कितनी चीजें होती है, सेंटेंस कितनी चीजों से मिलकर बना होता है एक सेंटेंस, वो बताने हैं। इंग्लिश हमारी एक भाषा है। ठीक है, और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश व्याकरण, जो हमारी उस भाषा को सीखने की है। तो सबसे इंग्लिश भाषा सबसे छोटी चीज क्या होती है, सबसे छोटी चीज होगी वर्ड, नहीं वर्ड ना, सबसे छोटी चीज होगी लेटर। लेटर, ठीक है, जैसे हमारे अंग्रेजी वो हिंदी में होता है अक्षर, वैसे ही अंग्रेजी में होता है लेटर। लेटर से मिलकर क्या बनता है, लेटर से मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड, यानी कि शब्द समूह। ठीक है, नंबर 3, वर्ड से मिलकर बना है फ्रेज। वर्ड के बाद क्या आता है, फ्रेजेस, जे शब्दों का ऐसा समूह होता है। ठीक है, जिनका अर्थ तो होता है परंतु भाव नहीं होता। हाँ, भाव नहीं होता है। ठीक है, ठीक। चौथे नंबर पे क्लासे आती है, क्लासे। एक चीज रहेगी, सब वर्ड के बाद क्या आएगी, वो आएगी स्पेलिंग, बर्थनी। ठीक है, बर्थनी के बाद फ्रेजेस, उसके बाद क्या आएगी तीसरे नंबर पे जे, चौथे नंबर पे फ्रेज, फिर क्लासेस आएंगी। ठीक, क्लासेस आएंगी। क्लासेस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिनका अर्थ भी होता है और भाव भी होता है। ठीक है, भाव भी होता है। ठीक है, और लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर भी एक पूर्ण सेंटेंस नहीं होता, पूरा वाक्य नहीं होता है। फिर भी क्या होता है, एक पूरा वाक्य नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है छठे नंबर पे सेंटेंस। सेंटेंस में हमारा क्या होता है, वाक्य होता है, एक पूरा वाक्य, पूर्ण वाक्य, जिसमें कि बात का अर्थ, भाव, पूरी बात समझ में आती है। ठीक है, जो होता है हमारा वाक्य। वाक्य में हमारी क्लासें भी होती हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, स्पेलिंग भी होती है, वर्ड भी होते हैं, लेटर भी होते हैं। सब वाक्य में हमारे सब कुछ होता है। तो पहले चैप्टर में बस यही चीजें ही जो पूरी हो गई। एक एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की, जिसमें हमें क्या करना है, पहचाननी है, सेंटेंस पहचानना है कि वाक्यों में कौन सा सेंटेंस है, वाक्य जो है कौन से सेंटेंस का है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा सेंटेंस का है, टाइप बताने हैं हमें। ठीक है, क्या बताने हैं हमें, वाक्य दें, 4 वाक्य दें एक्सरसाइज में, टाइप बताने हैं बस। एक्सरसाइज भैया हम यहाँ पे छांट रहे हैं कि कौन से तरह का वाक्य है ये। ठीक है, वहां पे एक ऊपर लाइन लिखी हुई होती है
कि चूज द टाइप ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो वो पढ़ के हमें हिंदी में पता करना है, निकालने होते कि हम करने का है इन सवालों में। ब्लैंक तो ऐसे दे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब जैसे जो पहला वाक्य बताओ कौन से तरीके का है। पांच पता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ऑपरेटिव। अब जे बताओ, जे कौन सा वाक्य है पांचों में से, कौन से प्रकार का वाक्य है? पहचानेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप है, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप किन किन वाक्य में आते हैं? तीन वाक्य में आते हैं। एक में आते हैं क्या कहते हैं, अडर्टिव में, इंपरेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में जब आता है जबकि बीच में कहीं पर ना हो वो, तब, ठीक है। तो जब एक्सक्लेमेटरी में जे वाला जरूर होता है, ठीक है। तो जब एक्सक्लेमेटरी में जे ना है, ठीक है, तो कौन से बचे? सिर्फ दो बचे, इंपरेटिव और इंपरेटिव बचे और अडर्टिव बचे। इंपरेटिव वाक्यों की क्या पहचान होती है? एक और कॉमन पहचान, कि उनमें सब्जेक्ट ना होता, लेकिन यहाँ पे कहा है सब्जेक्ट हमारे पास है। तो ये कौन से बचे? सिर्फ अडर्टिव। कौन से हो गए? अडर्टिव। एक तो चलो हमने लो पहचान, अडर्टिव, ठीक है। जहां क्वेश्चन मार्क आया वो तो सीधे सीधे इंटेरोगेटिव। अडर्टिव की तो एक ही पहचान थी, फुल स्टॉप और सब्जेक्ट, तो कौन सा होगा? अडर्टिव होगा, बिना कुछ देखे, ठीक है। अगर जे वाला निशान ना है तो कौन सा होगा? जहां सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है तो अडर्टिव, ठीक है। प्लीज, प्लीज, काइंडली, डू नॉट या बल्कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू कौन से बात होते हैं? इम्परेटिव। इम्परेटिव। मे यू, मे यू बी अ मिनिस्टर, ठीक है। लास्ट में ये वाला मार्क है। तो अब पहले तो हम, ये दो तरह दो हो सकते हैं, या तो एक्सक्लेमेटरी हो सकता है या ऑप्टेटिव हो सकता है, ठीक है। दोनों को ये हो सकता है। कैसे पता करें कहाँ है, ठीक है। पहली बात तो जब हम क्या करिए, मे यू बी अ मिनिस्टर, कि तुम हो, भगवान कर दे या फिर कोई तुम एक वो बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, मंत्री बन जाओ, ठीक है। तो मेरी कहा है इच्छा है, तो इच्छा सोचो कौन सा होता है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हुर्रा, ब्रेवो, वाटे, हाउ, हावे से स्टार्ट होते हैं, और जिनमें एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, कौन से वाक्य होंगे? एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। जिनकी डायरेक्ट पहचान है, ठीक, समझ रहे हो? हुर्रा, बाटे, वाओ, बाटे, हावे, कौन से? एक्सक्लेमेटरी। ब्रेवो से स्टार्ट होंगे, हुर्रा से होंगे, सैड मतलब सॉरी से स्टार्ट होंगे, तो कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी वाक्य होंगे, ठीक। अब हम एक एक दो एग्जांपल और बता रहा हूँ तेरे को। अभी रुक जा, टेंस कहाँ पे कर दे? टेंस मैंने सिखाया ना, तो टेंस कर दे। चल बता दिए, एक बार रुक जा। प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज गो देयर एट वंस। एक बात का चल, ये बता कौन सा है? जो वाक्य वो लिख रहा हूँ मैं, बाकी मान लेती है कौन सा है ये, ठीक है। बता दे जब तक मैं अगला लिख लूँ। तेरे याद ना है? बता फटाफट बता, पहला वाक्य कौन सा है? जल्दी बता। सब्जेक्ट दिखाई दे रहा तेरे यहाँ कोई? करता, किसी काम को करने वाले दिखाई दे रहा कोई? प्लीज गो देयर एट वंस, कृपया वहां जाओ। कोई चीज है कि मतलब कि वो किसी चीज को दर्शा रहा है, कि लड़की के लिए कह रहा है, लड़का के लिए कह रहा है, किसी से कह रहा है, लेकिन कोई सब्जेक्ट है तो ना। तो जहां सब्जेक्ट ना हो और फुल स्टॉप पर खत्म हो, कौन से होते हैं? इम्परेटिव, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, ये कौन सा है?
जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां कौन सा है, इंटेरोगेटिव। पहले तो पांचों प्रकार याद करो कि होत कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उनकी पहचान याद करो कि कौन कौन सी क्या क्या पहचान होती है। वाटे लवली रोज, याद करके लाइए और याद करो अपने टाइम भाई, ये मेल मेल लगा मतलब करो मत करो, पढ़ोगे सीखोगे तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ना सीखोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वाटे लवली रोज, ठीक। वाटे हाउ ए ब्रेवो हुर्रा कौन से वाक्य स्टार्ट होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। जो क्वेश्चन वर्ड्स है या मतलब हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, वहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाए, वो कौन से होंगे, इंटरोगेटिव, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम दीर्घायु हो जाओ, मेरी इच्छा है तुम दीर्घायु हो जाओ, तो इच्छा सूचक वाक्य कौन से होंगे, ऑप्टेटिव। अभी जहाँ कौन से वाक्य रहेगा यहाँ से, अजर्टिव वाक्य का एग्जाम्पल ना है कोई यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो अजर्टिव वाक्य का एक एग्जाम्पल ले लो। यू आर माई ब्रदर, तो मेरे भाई से कौन सा हो गया, अजर्टिव वाक्य। अभी आगे चल के एक चैप्टर आएगा पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब है कि वाक्यों के बीच में की त्रुटि सुधारना, ठीक है। तो हमें सबसे वो भी चैप्टर सीखने पड़ेगा। यहाँ भी अभी मेरी एक गलती हो गई, जैसे कि वहां में आता है, जब हमारा कोई वाक्य स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे हम, बड़े अक्षर से करेंगे। आई हमारी अगर सिंगल है तो हर जगह करेगी बड़ी रहेगी, ठीक है। सारे अक्षर बड़े से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जहाँ माई ब्रदर जैसे कोई भी वर्ड आता है वाक्य में, तो जे कोई महत्वपूर्ण वर्ड ना है तो इससे हम कहा सीखेंगे, छोटे अक्षर से लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे ही वाक्य आएंगे पंक्चुएशन करने के लिए, जिनमें ऐसी ऐसी गलती होंगी तो वो सुधार के हमें लिखने हैं बस, और 2 नंबर का एक वाक्य आएगा इतनी सी गलती सुधारने के लिए, ठीक है। जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ ना हो, तुम्हें लग रहा फुल स्टॉप जो निशान आएगा वहां वो निशान लगा